हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिस्कशन किए थे एनसीईआरटी बुक का। आज हम एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। उस क्वेश्चन को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 के 10 गो स्टूडेंट हैं जो किस चीज़ में पार्ट ले रहा है? मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करा है क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, यानी गर्ल्स की संख्या जो है उस क्विज में भाग लेने वाली गर्ल्स की जो नंबर है, ठीक है, वह बॉयज से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, यानी 4 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन हमको बॉयज और गर्ल्स का क्या निकालना है? नंबर निकालना है कि उस क्विज में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट किए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले ध्यान से समझिएगा कि ये 10 स्टूडेंट्स जो है ये नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है इतना। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, मान लेते हैं सपोज डैट, ठीक है, सपोज डैट, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? मान लेते हैं कि x बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि बॉयज से 4 अधिक था, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल कितना है? तो आप लोग टोटल जस्ट देखें, टोटल कितना है? 10 स्टूडेंट्स है, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बॉयज प्लस अगर गर्ल्स निकालें तो कितना के बराबर आना चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए। तो कर दीजिए। ठीक है, अगर आप x + 4 कीजिएगा तो कितना के इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स? 10 के इक्वल आना चाहिए। x + x कितना होता है स्टूडेंट्स? 2x = इस 4 को इस तरफ लेकर चले जाइए। ये 4 इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 10 - 4 हो जाएगा। यानी 2x = कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6। तो x = कितना हो जाएगा? 6/2, यानी कितना हो गया? 3। अब x क्या था? तो x हमारा बॉयज की संख्या था, यानी बॉयज कितना है हमारे पास है स्टूडेंट्स? 3 स्टूडेंट्स है। ठीक है, यानी 3 बॉयज है। अब गर्ल्स कितना है? 3 + 4 = 7 गर्ल्स हैं। दोनों को ऐड कीजिए, क्या 10 आ गया? तो 7 + 3 10। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। यानी 5 गो पेंसिल का और 7 गो पेन का अगर साथ में कोस्ट कितना है? तो ₹50 है। वेयर है, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, अगर 7 गो पेंसिल और 5 गो पेन का कोस्ट अगर आप आपस में कितना है? तो ₹46 है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप एगो पेंसिल और एगो पेन का कोस्ट बताइए। ठीक है, तो इसका हम लोग पिछले क्लास में भी, यानी पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कशन किए थे इस चीज़ों को। ठीक है, कैसे डिस्कशन किए थे? तो सबसे पहले क्या सपोज कीजिएगा कि एगो पेंसिल और एगो पेन का कोस्ट आप लिख लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 पेंसिल का कोस्ट कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं ₹X, और 1 पेन का कितना हो गया? तो ₹Y। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे सबसे पहले क्या कीजिए, इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दो इक्वेशन हमारा बनेगा। ठीक है, एक 5 पेंसिल और 7 पेन्स का बनेगा, दूसरा हमारा 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का बनेगा, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट है। जैसे ही 2 स्टेटमेंट हमारे पास है तो 2 इक्वेशन भी बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट से अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो 5 पेंसिल यानी 1 पेंसिल का x, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन्स यानी 1 पेंसिल का y है तो 7 पेन का कितना हो जाएगा? 7y। ये दोनों मिलकर के कितना बना रहा है? 50 बना रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे जैसे ही बढ़िएगा तो 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स है। 7 पेंसिल 1 पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, और 5 पेन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5y। तो इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा? 46 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास निकल करके सामने आ चुका है। यानी अब यहाँ से हमको क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है? एगो पेंसिल और एगो पेन का क्या करना है? कोस्ट निकालना है। ठीक है, सिर्फ ग्राफिकली हम लोग पढ़े हैं तो सिर्फ ग्राफिकली ही इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ग्राफिकली में क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ग्राफिकली में हम बताएंगे तो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक लाइन बनाएगा ये। जैसे ही लाइन बनाएगा तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस लाइन, अगर इस लीनियर इक्वेशन का अगर हमको लाइन बनाना है तो 2 पॉइंट दोनों से क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो पहला का हो गया। अब पहला वाला का अगर मान लेते हैं कि x = 3 डालिएगा। ठीक है, तो x = 3 डालिएगा तो कितना हो गया? 5 × 3 + 7y =
50। कुछ ऐसा नंबर डालना है कि आपको इसको सॉल्व करने में इजी लगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया 50। इस 15 को इधर ले जाइएगा तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/7, यानी कट करके कितना आ जाएगा 5। यानी ये तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब कुछ और मान लेते हैं कि अगर हम y का वैल्यू 0 ले लें, ठीक है। y का वैल्यू जैसे ही अगर आप 0 लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 5x इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 आ गया। तो पहले वाले इक्वेशन का हमारा 2 पॉइंट निकल करके सामने आ चुका है। अब हम दूसरे वाले पॉइंट का निकालते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले पॉइंट का निकालिएगा, अगर इसमें हम निकाले 2 पॉइंट, ठीक है। एक बार क्या कीजिए y इक्वल टू 5 ले लीजिए। पहले क्या कीजिए, इस इक्वेशन में x अगर y इक्वल टू 5 लीजिएगा तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 46, यानी 7x प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 46, यानी 7x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 25, यानी 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21/7 इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया। तो एक पॉइंट तो निकल करके आ गया कि जब y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, यानी y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। एक पॉइंट तो हमारा निकल करके सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर दूसरा पॉइंट निकालिएगा, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या मान लीजिए, कुछ ऐसा नंबर सोचिए कि हमारा एक पॉइंट जो है आपको शो कराने में ईजी हो, ठीक है। तो जैसे ही ये मानिएगा तो मान लेते हैं कि 7x प्लस 5 का वैल्यू अगर -2 डाले तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7x ये माइनस कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी -10, इसको इस तरफ ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 10, यानी कितना हो गया 56। x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 56/7, यानी कट के कितना आ जाएगा 8। यानी अगर y का वैल्यू -2 हो तो x का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा। तो इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों लाइन का 2 पॉइंट निकल करके सामने आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 लाइन लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, यही बताए थे। और ये हो गया हमारा 0,0 पॉइंट शो कर लीजिए। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सब माइनस में होगा। तो ये हमारा एक तरीका से साधारण ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब लाइन बनाते हैं, यानी लाइन बनाने से पहले दोनों पॉइंट को शो कर देते हैं। पहला पॉइंट है 3,5, यानी x एक्सिस पे 3 होना चाहिए, y एक्सिस पे 5। ये दोनों कहाँ पे कॉइंसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मतलब इंटरसेक्ट करेगा, यानी पहला पॉइंट हमारे पास ये निकल कर आ गया 3,5। दूसरा पॉइंट कितना है 10,0, यानी x एक्सिस पे 10, जबकि हम 9 तक ड्रॉ किए हुए हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 10 पॉइंट, ठीक है। 10,0 यानी बिल्कुल यही पॉइंट रह गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी y एक्सिस कितना है हमारा 0 है। अगर y एक्सिस 0 है तो इसका मतलब यही पॉइंट रह जाएगा। इस पॉइंट को क्या कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। जैसे ही मिलाइएगा तो ये वाला लाइन बन करके हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अब दूसरा, ठीक है, x और y, पहला पॉइंट अगर आप दूसरे लाइन बनाना चाहे तो पहला पॉइंट है 3,5, यानी यही पॉइंट है। दूसरा कौन सा है 8,-2, ठीक है। अब 8,-2 कहाँ पर है, ध्यान से समझिएगा। x एक्सिस पे 8 होना चाहिए, y एक्सिस पे -2, यानी ये वाला लाइन है, यानी ये वाला पॉइंट है। अगर आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला लाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट्स, याद है कि ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट निकल करके आया है 3,5, यही इन दोनों लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों सॉल्यूशन है तो इन पॉइंट पर हमारा x एक्सिस कितना है, तो x बराबर 3 है, y बराबर कितना है 5 है। तो अब यहाँ से कह सकते हैं x किसका वैल्यू था, तो 1 पेंसिल का, यानी 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 रुपया, और 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 रुपया। तो एक किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आप चेक कर सकते हैं। मान लेते पहला पेंसिल का, पहला वाला का 5 को पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, और 7 पेन का कितना हो जाएगा 7 × 5 =
35, तो कितना हो गया 15 और 35 दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 50। तो यही तो कह रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कि इसमें हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 को हमको कंपेयर करना है। इन रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा उसका वन सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा या कोई भी नो सॉल्यूशन निकल करके सामने आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ इन रेशियो से बताना है। तो स्टूडेंट्स हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करना शुरू करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो इसमें A1 हमारा कितना है, तो सबसे पहले अगर इसको समझे तो A1 हमारा गिवन है 5। ठीक है, अब हमारा B1 कितना है तो -4, C1 कितना है स्टूडेंट्स तो +8, यही है। ठीक है, अब A2 कितना है तो 7 है, अब B2 कितना है तो 6 है, अब C2 कितना है तो -9 है। ये हमारा निकल चुका है तीनों। अब इन तीनों का क्या कीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। अगर आप A1/A2 निकालिएगा तो ये 5/7 आ जाएगा। B1/B2 निकालिएगा तो ये -4/6 यानी 2/3 आ जाएगा, यानी -2/3 आ जाएगा। अगर आप C1/C2 निकालिएगा तो ये आ जाएगा 8/-9। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये रेशियो है 5/7, ये रेशियो है -2/3, ये रेशियो है 8/-9। ठीक है, यानी 5/7, ठीक है, नॉट इक्वल टू -2/3 इज नॉट इक्वल टू -8/9। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। अगर आप इन दोनों कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, तो -2/3 और -8/9 दोनों माइनस में, अगर 3 3 जा 9 करें तो 2 3 जा 6 होना चाहिए था, इसीलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर ये सब आपस में इक्वल नहीं है तो ये कितना सॉल्यूशन, कैसा लाइन बनाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आपको बताए हुए थे, याद है कि अगर हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये वाला लाइन पॉइंट आता है, अगर ये रेशियो सेम नहीं होता है तो कैसा लाइन बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा। अगर लाइन्स हमारा इंटरसेक्टिंग बनता है तो कितना सॉल्यूशन निकल करके आता है स्टूडेंट्स, वन सॉल्यूशन निकल करके आता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकल करके आएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम बता चुके हैं कि कैसा लाइन बनाएगा, इंटरसेक्टिंग बनाएगा। तो चलिए पहला वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन है जिसका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा, इसका निकालिए। A1 कितना गिवन है तो 9 गिवन है, B1 कितना गिवन है स्टूडेंट्स 3 गिवन है, C1 कितना गिवन है 12 गिवन है, A2 कितना गिवन है 18 गिवन है, B2 कितना गिवन है 6 गिवन है, C2 कितना गिवन है 24 गिवन है। अब सबका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहीं से रेशियो निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो यहीं से निकालते हैं। ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कितना हो गया, A1/A2 कितना निकल कर आ गया स्टूडेंट्स 1/2। अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हम कह सकते हैं B1/B2 कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/2। यहाँ से निकालेगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी C1/C2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये तीनों के तीनों रेशियो क्या है, सेम है। और ये किस केस में होता है स्टूडेंट्स, जब हमको बताए हुए थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये किस केस में होगा, जब हमारा लाइंस दोनों एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा तो इसका कितना सॉल्यूशन निकल करके आएगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल करके आएगा, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकल करके आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में हो गया स्टूडेंट्स। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में हो गया तो गारंटी है हर पॉइंट पे एक दूसरे से टकरा रहा है, और जितना बार एक दूसरे से टकराएगा उतना सॉल्यूशन निकल करके आएगा। तो ये इनफाइनाइट बार टकरा रहा है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला प्रॉब्लम भी हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड वाला का क्या निकल करके आया स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइन निकल करके आया। अब अगर हम लास्ट वाले का समझे, ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें समझे A1 कितना स्टूडेंट्स है, A1 कितना है स्टूडेंट्स 6 है। ठीक है, B1 कितना है -3 है, C1 कितना है 10 है, A2 कितना है स्टूडेंट्स 2 है, B2 कितना है -1 है, C2 कितना है स्टूडेंट्स तो 9 है। ये हमारा दे रखा है। ठीक है, अगर आप रेशियो निकालें, ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालिएगा तो ये 6/2 यानी 2 1 जा 2 3 जा
ठीक है, ये हो गया -1 अपॉन -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कटेगा और 3/1 बच जाएगा, और ये 10/1। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो A1/A2 आ गया 3/1, B1/B2 आ गया कितना 3/1, और C1/C2 आ गया कितना स्टूडेंट्स 10/9। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, जबकि ये C1/C2 नहीं है, ये दोनों किसी भी से इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसका रेशियो होता है स्टूडेंट्स, तो बताए हुए थे ये किसका होता है, पैरेलल लाइंस का। जब लाइन हमारा कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, और जब लाइन से हमारा पैरेलल बनता है तो उसका क्या सोल्यूशन आता है, नो सोल्यूशन। यानी पैरेलल का मतलब है कि ज़िंदगी में कभी भी ये दोनों आपस में टकराएगा नहीं टकराएगा, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन निकल करके नहीं आएगा। पहले से हम लोग जान रखें तो तीनों का क्या है, तीनों का अलग अलग आंसर आया। पहला वाला इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा कैसा लाइन निकल करके आया, इंटरसेक्टिंग। यानी इंटरसेक्टिंग करने का मतलब है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, जब हम रेशियो को कंपेयर किए तो पहला वाला में नॉट इक्वल आया, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और दूसरा वाला को जब कंपेयर किए तो दूसरा वाला में कंपेयर किए तो तीनों का तीनों रेशियो क्या निकल करके आ गया, सेम निकल करके आ गया। यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों रेशियो जब सेम रहता है तो कैसा लाइन बनाता है, कोइंसिडेंट लाइन बनाता है। और कोइंसिडेंट लाइन में कितना सोल्यूशन होता है, तो मेनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला को चेक किए तो जैसे ही हम रेशियो निकाले तो हमको ये पता चल गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये भी रेशियो है हमारा, किसमें है, तो पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस का कितना सोल्यूशन होता है, तो नो सोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, पहले समझिए फिर बनाने की ओर बढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं, बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का रह गया वो अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।